Hello बच्चों, let's read the question. The question is a ball is dropped and its displacement versus time graph is as shown in figure 3.4 where x is displacement and t is time, okay, from ground and all quantities are positive upward डायरेक्शन में जो quantities हैं वो पॉजिटिव ली गई हैं, तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड वाली क्या ली गई होंगी, नेगेटिव ली गई होंगी। अब आपको इसमें दो पार्ट सॉल्व करने हैं। पहले में आपको प्लॉट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और सेकंड में आपको प्लॉट करना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो आपको ये जो बेसिक पॉइंट है, जो की पॉइंट की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी होती है हमारी, जो ए पार्ट के लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो वेलोसिटी और हमें ग्राफ दे रखा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो हमें पता होना चाहिए जो वेलोसिटी होती है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx अपॉन dt होता है। दैट मीन्स एक्स टी कर्व का जो ग्राफ स्लोप होता है वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा वेलोसिटी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और बी पार्ट के लिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमें बनाना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो दैट मीन्स जो vt कर्व होगा वो हमें क्या देगा, वो उसका जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा वो हमें। ठीक है, ये आपका की पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। और हमने ये चीज दिख ली है कि किसी भी ग्राफ में जो अपवर्ड डायरेक्शन है ये हम पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन, और जो डाउनवर्ड है उसको हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, अपवर्ड को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, और डाउनवर्ड को हम क्या ले रहे हैं, डाउनवर्ड को हम ले रहे हैं नेगेटिव। अब किसी भी बॉल को हमने क्या किया, ड्रॉप किया। ये हमारे पास बॉल है, इसको हमने नीचे की तरफ ड्रॉप किया है। ठीक है, वर्टिकल मोशन हो रहा है। वर्टिकल मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज जी। अगर नीचे की तरफ आ रहा है तब तो ए जी के बराबर होगा, और ऊपर की तरफ जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ए जो होगा वो माइनस जी के बराबर होगा। मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बस प्लस माइनस का फर्क, मतलब एक्सेलरेशन जो होता है वो ऊपर जाते टाइम या नीचे जाते टाइम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। चेंज किस में आता है, वेलोसिटी में आता है। जब बॉल ड्रॉप होती है उस कंडीशन में, जब डाउनवर्ड जा रही है, बॉल इज बाउंसिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, और आपको अगर ये ग्राफ समझ में आ रहा है तो ग्राफ में आपको पता चल रहा होगा कि पूरी मोशन के टाइम पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है थ्रू आउट द मोशन ऑफ बॉल। थ्रू आउट पूरे टाइम में पॉजिटिव है, नीचे की तरफ तो कुछ गया ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव है पूरे टाइम के दौरान डिस्प्लेसमेंट आपका। अब बॉल जब ड्रॉप हो रही है किसी भी हाइट से, उस टाइम क्या होता है, वेलोसिटी हमेशा बढ़ती है, वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, और ए जो होता है वो जी के बराबर होता है, वेलोसिटी इंक्रीज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, डाउनवर्ड में क्या होती है, इंक्रीज होती है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो जी के बराबर होता है। और लेकिन जब बॉल जो होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर जाती है तो इस कंडीशन में वेलोसिटी को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड में इंक्रीज हो रही है। तो इस टाइम पे जो वेलोसिटी आएगी हमारी उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हमने अभी बोला था कि डाउनवर्ड के लिए हम वेलोसिटी के लिए हम चीजों को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी, लेकिन इक्वल किसके होगी, एक्सेलरेशन हमारा दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, चाहे बॉल नीचे की तरफ जा रही है या रिबाउंड होकर ऊपर की तरफ जा रही है, वेलोसिटी में चेंज आएगा सिर्फ। वेलोसिटी पहले नेगेटिव रहेगी और जब ऊपर जाएगी उस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये डाउनवर्ड के टाइम पर है, ये अपवर्ड के टाइम पर है, ये डाउनवर्ड के टाइम पर है। ठीक है, तो अब जब मैं ग्राफ बनाऊंगी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, तो वो मेरा ये हो गया टी एक्सिस मेरा, ये इस पे मैंने ले लिया v। ठीक है, ये जो हो जाएगा मीन पोजीशन हो गई 0। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी जो क्या हो रही है, नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, इस तरह से, और नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एक पॉइंट पर आकर 0 हो जाएगी और उसके बाद ये पॉजिटिव में बढ़ेगी। ठीक है, यही रहेगा। और उसके बाद ये क्या रहेगा, प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, बाउंड रिबाउंड बाउंड, पहले नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी। तो ये वाला जो कंडीशन है वो चलता रहेगा। तो ये जो वाला जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा जैसे मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बीटी कर्व। समझ में आ गया आपको, यहाँ से नेगेटिव से ये वाली चीज आपको नेगेटिव लेनी है, ये वाली चीज आपको पॉजिटिव लेनी है। एक्सेस पहले बॉल नीचे ड्रॉप हो रही है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव में है लेकिन इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज के बाद जब नेगेटिव में इंक्रीज होगी तो पहले आपके पास आएगी 0 पर और उसके बाद आपके ऊपर बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो ये सारा हो गया, ये तो वीटी ग्राफ हो गया। और जब आप एटी ग्राफ बनाएंगे वो तो आपके लिए बहुत सिंपल है। मैंने क्या कहा, ए जो होगा वो दोनों ही कंडीशन में, चाहे डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो, दोनों ही कंडीशन में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये टी है मेरा और ये ए है, तो ये जो रहेगा मेरे पास ए जो आएगा वो माइनस जी आएगा दोनों ही कंडीशन में।
क्योंकि नेगेटिव में यहाँ भी माइनस जी आएगा, तो ये माइनस हमारा क्या आएगा, हमने मान लिया माइनस जी मेरा यहाँ पर है, प्लस जी कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, ये तो ए है ही ऑलरेडी, माइनस जी में हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा, दोनों कंडीशन हमेशा माइनस जी ही रहेगा। तो ये आपकी क्या हो गई, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। समझ में आ गया, एक्सेलरेशन जो आपका रहेगा वो हमेशा आपका क्या रहेगा, माइनस जी के ही बराबर रहेगा। प्लस और माइनस जब नीचे आई तब तो माइनस जी में वो है ही माइनस, और एक बार आपको नेगेटिव में लेना है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको क्या लेना है, वो नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव क्यों लगा, क्योंकि डाउनवर्ड आ रही थी उस टाइम बॉल। तो दोनों कंडीशन में ही आपका जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी के इक्वल है और कॉन्स्टेंट है। तो ये आपके कॉन्स्टेंट आ जाएगा थ्रू आउट द मोशन। जैसे डिस्प्लेसमेंट आपका थ्रू आउट द मोशन पॉजिटिव था, वैसे ही आपका एक्सेलरेशन भी थ्रू आउट द मोशन माइनस जी आएगा। बस वेलोसिटी जो आपकी होगी वो चेंज होगी, डाउनवर्ड में वो नेगेटिव से इंक्रीज होगी, फिर एक पॉइंट पे आकर जीरो, फिर वापस पॉजिटिव में बढ़ेगी। फिर ये चीज प्रोसेस जो होगा वो पूरा चलता रहेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।